नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की, बात करेंगे वीजा इशू की। हम सभी को पता है कि संदीप लामिछाने के साथ T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। वो जो अमेरिका के 2 मैचेस थे वो नहीं खेल पाए थे बिकॉज ऑफ देयर वीजा इशू, और इसके बाद बहुत बवाल हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन अल्टीमेट चीज यही रही कि वीजा नहीं मिल पाया। वो रूट्स लेवल पे जो चीजें हैं ना, वो वीजा के लिहाज से बहुत खराब है। और अब एक और नेपाल के फैंस को झटका लगने वाला है कि वेस्ट इंडीज में जो T10 लीग स्टार्ट हो रही थी, वहां पर दीपेंद्र सिंह यारी, वहां पर रोहित पौडल, इन 2 खिलाड़ियों को उस लीग का पार्ट होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ वीजा इशू ये अभी नहीं जा पाए वहां, और ये वीजा इशू दोबारा आ गया है, और इससे बड़ा झटका नेपाल फैंस के लिए कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि वीजा इशू ये हो रहा है तो हो क्यों रहा है, क्योंकि एक बार का नहीं है। संदीप लामिछाने को जब वो CPL खेलने जाने वाले होते हैं 2019 में, जिसका वो ट्वीट करते हैं अभी, तब उनको मना कर दिया जाता है वीजा देने से। उसके बाद अभी जब ये वर्ल्ड कप होता है तो अमेरिका वीजा नहीं देता, US एम्बेसी, वहां पर चलिए वेस्ट इंडीज वाला वीजा मिल जाता है उनको, लेकिन अमेरिका के लिए नहीं मिलता है। अब इसके बाद यहां पर जब दीपेंद्र यारी और रोहित पौडल, ये 2 खिलाड़ी वहां पर जाना चाह रहे हैं वेस्ट इंडीज में खेलने के लिए लीग, तो वीजा नहीं मिल पा रहा है। तो बड़ी समस्या कि वीजा इश्यू क्यों हो रहा है, ये आखिर क्यों US एम्बेसी इनको वीजा देने से मना कर रहा है, क्यों वीजा नहीं दे रहा है, बड़ा सवाल ये है अपने आप में। क्योंकि अगर मतलब एक प्लेयर कहीं खेलने जाना चाह रहा तो मतलब वीजा क्यों नहीं, इसके ऊपर कोई रीजन भी नहीं दे रहे वो, ना रीजन खुलकर सामने आ रहा है कि आखिर वीजा नहीं दे रहे तो क्यों, और ये नेपाल प्लेयर्स के साथ ही क्यों। संदीप लामिछाने को आपने नहीं दिया, उनको बताया कि जो उन पर एलिगेशंस लगे थे उस वजह से नहीं दिया, लेकिन 2019 में तो वो बिल्कुल कोई एलिगेशंस कुछ था ही नहीं, तब क्यों नहीं दिया। और सब बात छोड़ी, अभी जो हम रोहित पौडल और दीपेंद्र सिंह यारी की बात कर रहे हैं, इनका कौन सा एलिगेशंस था भाई, इनको क्यों नहीं दिया गया वीजा। तो ये वीजा वाली समस्या बहुत बड़ी है मतलब नेपाल क्रिकेट बोर्ड को, और इसके बाद जो भी नेपाल गवर्नमेंट को इन चीजों पे एक्शन लेना चाहिए कि उनके प्लेयर्स को वीजा क्यों नहीं मिल रहा है। दुनिया भर के प्लेयर्स कहीं भी खेलने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, लेकिन नेपाल प्लेयर्स जब कहीं पर जा रहे हैं तो वीजा इशू आ जा रहा है, स्पेशली इन वेस्ट इंडीज। और अगर आप देखो तो अमेरिका US एम्बेसी, मतलब ये सारा का सारा खेल जो है US एम्बेसी का है कुल मिलाकर। तो इन चीज़ों पर ग्रास रूट लेवल पर चीज़ें देखनी चाहिए गवर्नमेंट को नेपाल की, एंड कैन बोर्ड को भी। देन इसके बाद आप देखोगे शायद चीज़ें थोड़ी बेहतर हों। तो ये लगातार होता रहेगा, फिर आप सडनली जब कोई प्लेयर जाने वाला होगा वो वहां पर नहीं जा पाएगा, फिर आप सारी कोशिशें करोगे लेकिन फिर वहां पर चीज़ें धरी धरी रह जाएंगी। तो आपको इन चीज़ों को पहले देखना होगा और उसके बाद ये करना होगा कि प्लेयर आखिर क्यों नहीं जा पा रहे, क्यों ये वीजा इशू हो रहा है। बाकी आप अपनी राय बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और किस तरह से इस पर गवर्नमेंट को नेपाल की और कैन बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए।